हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए 26 जनवरी पर ऐसा भाषण लाया हूँ जिससे अगर आप अपने स्कूल में, कोचिंग में, कहीं भी आप इसे भाषण को सुनाते हो तो सबका दिल आप जीत लोगे। ओके, तो बहुत ही इमोशनल टाइप का मैं भाषण लाया हूँ, तो इससे ज़रूर आप गाएंगे और इससे आपका बहुत ही नाम होगा, रोशन होगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा। सो ये भाषण आप ज़रूर गाएंगे। एंड ये भाषण मैंने इस तरह से बनाया है ना, जिसे अगर आप समझते हैं ना तो क्या होता है, याद हो जाता है, अपने मन से बोल सकते हैं। अगर रटते हैं तो जल्दी याद, रट रहोगे तो फिर कैसे याद होगा? समझ के याद करना है। हम जैसे जैसे आपको बोलेंगे ना, समझना है, समझ के अपने माइंड से जवाब देना, अपना माइंड से वहाँ पे आपको भाषण देना है। ये नहीं कि हम रट रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण, ऐसे रटना नहीं है। प्रेम से आपको समझना है। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे दिमाग में लोड कीजिए, फिर ये अपने भाषण जब देने जाएंगे वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है? इसीलिए माइंड में लोड कीजिए, इसे अपलोड कीजिएगा। चलो स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो। 26 जनवरी पर ये क्या है? शानदार भाषण है। तो आपको स्टार्टअप करना है यहाँ से, अपना इंट्रोडक्शन दे देना, नाम जो देना है दे देना। उसके बाद आपको बताना है 26 जनवरी पर मैं भाषण देने जा रहा हूँ, ठीक है? तो अपने अनुसार जैसे बोलते हो। चलिए, भाषण है माननीय मुख्य अतिथि, जो बड़े बड़े लोग आते हैं, है ना, जो मेहमान आते हैं वो अतिथि होते हैं। तो माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण, जितने भी शिक्षकगण हैं सब पर हो गया ये, आदरणीय शिक्षकगण, अभिभावकगण, मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं वो अभिभावकगण हो गए, एंड मेरे प्यारे देश प्रेमियों, और देश प्रेमी में सभी बच्चे बूढ़े सभी आ गए, जिसे हम लोग नहीं भी जानते हैं। तो प्यारे देश प्रेमियों, आप सभी को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है? हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी पर, है ना, एक छोटा सा भाषण लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें जो भी गलती हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, इतना आपको बोलना है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट, अच्छा बातें हैं यहाँ पे कि हमसे जो भी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है? आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सभी देशवासियों के लिए, क्योंकि आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लोकतंत्र अपनाया गया था। हमारे देश में लोकतंत्र को क्या किया था? अपनाया गया था, क्योंकि हमारा देश एक लोगों का देश है, लोगों का समूह है। लोग हमारे देश में सरकार चुनते हैं, ठीक है? हमारे देश में जनता का हक चलता है, जनता जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है? तो जनता ही सरकार को बनाता है हमारे देश में, ठीक है? तथा पूरे देश में संविधान लागू हुआ, यानी कि संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को ही पूरे देश में लागू हुआ था। संविधान क्या है? एक नियम है, एक कानून है, जिसे लागू करना बहुत ज़रूरी था। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर राष्ट्र हैं। क्या है? हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, आत्मनिर्भर राष्ट्र हैं, जहां पर हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं। इस दिन हम अपने देश के लिए कुर्बान हुए देशभक्तों को क्या करते हैं? याद करते हैं, ठीक है? देशभक्तों को याद करते हैं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने बहुत ही मुश्किलों का सामना कर अपने जानों की परवाह किए बिना अपनी कुर्बानी देकर हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाई, ठीक है? बताओ, इतना युद्ध लड़ा, इतनी स्वतंत्रता, मतलब हम लोग को आज़ाद किया, ये सब किनका देन है? हमारे पूर्वजों, देशभक्तों का देन है, ठीक है? कितने युद्ध लड़े होंगे, हैं? झांसी की रानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग भी बहुत साथ दिए हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है? भगत सिंह, बताओ कितने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपनी जान दी युद्ध को लड़ने में, ठीक है? बाजीराव, कितने देशभक्त हैं ऐसे। अब बताओ, इसमें महात्मा गांधी का कितना योगदान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कितना योगदान है, हा? ये सब चीज़ पर ध्यान देना है। अब देखते हैं आगे। आज जो हम खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वतंत्र सांस ले रहे हैं ये खुली हवाओं में, ये सब हमारे पूर्वजों, देशभक्तों का ही देन है। किसका देन है? देशभक्तों का, जो हमारे पूर्वज ने लड़ के, युद्ध करके, है ना, ये हासिल किया, फिर से गुलामी की जंजीर से निकला, ठीक है? ये सब उन्हीं का देन है। इस दिन हम सब एकजुट होकर गणतंत्र दिवस में झंडा फहराते हैं,
क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। और हम इस दिन हम सभी देशवासी संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश का मान सम्मान इसी तरह बनाए रखेंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं कि अपना देश का गौरव, है ना, अपना देश का मान सम्मान इसी तरह बनाए रखेंगे। हमारा देश महान था और हमारा देश महान रहेगा, ठीक है। एंड हम सब मिलकर इस राष्ट्र को वह ऊंचाइयां देंगे जो हमारे स्वतंत्रता सेना, राष्ट्र को लिख लेना यहाँ पर, राष्ट्र को वह ऊंचाइयां देंगे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सोची थी, है ना, हमारे लिए, देश के लिए। उनका सपना साकार करेंगे। अब बात करते हैं हमारे देश में संविधान किसने लागू किया और क्या क्या क्रिया रहा इसमें। तो हमारे देश के जो संविधान है, इनके जो निर्माता हैं वो हैं भीमराव अंबेडकर। कौन है, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसे संविधान के जनक भी कहा जाता है। तो इस तरह से संविधान का जो निर्माता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, और इसे जनक भी कहा जाता है, यानी पिता भी कहा जाता है। इसे बनाने, जो बनाया गया स्ट्रक्चर बनाया है ना, जिसने संविधान को एकदम एक नया रूप दिया, प्रारूप दिया, ये सब किसका देन है, अंबेडकर का देन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देन है, सुभाष चंद्र बोस का देन है। लेकिन यहाँ पे जनक जो कहा जाता है वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। संविधान को बनाने के लिए यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को ही प्रारंभ हो गया था, शुरू हो गया था इसको बनाने की, ठीक है। और यह पहली बैठक थी 1946 में, ये पहली बैठक थी संविधान बनाने का, ठीक है। और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया बनाना। इन्होंने सबसे पहली बार ये बैठक की नींव रखी, ठीक है। उसके बाद तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान से हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत एक विविधताओं वाला देश है, जहां अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। हमें अपने देश पर गर्व है। इतना बोलने के बाद आपको बोलना है जय हिंद, जय भारत। इतना बोलने के बाद एकदम ताली के साथ आपका एकदम घर ये होगा, ठीक है। शाबाशी देंगे लोग ताली के साथ, और सब बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे आप पर। सो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, आप लोग दें। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें। देशभक्त होने के लिए, देशभक्त होने के वजह से आप इसे ज़्यादा शेयर करें। देशभक्त होने की वजह से आप अगर देशभक्त हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय स्टूडेंट्स, बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।